गौतम बुद्ध का जीवन शांति और अद्वितीयता की खोज में निरंतर रहा। उनका जीवन सुख दुहक की अनुभूतियों से भरा हुआ था। राम और लक्ष्मण अपने पिता के आदर्श बेटों थे। उनका बचपन चिड़पूर्ण साधुता, विद्या और धर्म में बीता। गौतम का बचपन अपने पिता के राजा होने के बावजूद उन्हें धर्म और विचारशीलता की खोज में रुचि थी। एक दिन उन्होंने दुख और मृत्यु के अद्भुतता का अनुभव करके अपने राज्य को त्याग दिया और संन्यास लिया। गौतम ने महान तपस्या की और बोधिसत्व की साधना में समर्थ हो गए। उन्होंने आत्मज्ञान का प्राप्ति करते समय अपने मन की गहराइयों में जाकर दुहक की असली प्रकृति को समझा। एक रात गौतम ने बोधिगया के वन में बैठकर अपने आत्मा को जानने की तपस्या की। वहां उन्हें विभिन्न दुखों की सत्यता का अनुभव हुआ, जैसे जन्म, रोग, वृद्धि, मरण, शोक, इच्छाएं और आध्यात्मिक अज्ञान। गौतम बुद्ध ने बोधिगया में अपने अनुभवों का ज्ञान बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने संसार को छोड़कर अद्वितीयता का मार्ग दिखाने का निर्देश दिया और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। अंत में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिससे उन्होंने सांसारिक दुखों को पूर्णता और शांति के साथ समाप्त कर दिया। इस कहानी में गौतम बुद्ध की अनुभूतियों और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से दुख की महत्वपूर्णता और उसके पारिस्थितिकी समाधान की महत्वपूर्ण सीखें हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से सभी मानवता को धरोहर, संयम और करुणा की महत्वपूर्णता सिखाई। उनका संदेश था कि दुहक को दूर करने के लिए हमें आत्मा की पहचान करनी चाहिए और सभी जीवों के प्रति उदार भावना रखनी चाहिए। बुद्ध ने अनित्यता के सिद्धांत को बताया, जिससे वह समझाते हैं कि सभी सुख दुहक का कारण आत्मा में स्थित अनित्यता है। यह सिद्धांत लोगों को मानव जीवन की अस्थायीता और परिस्थितियों के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने मित्रता और सभी जीवों के साथ उदार व्यवहार करने का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान किया। उनका संदेश था कि सभी जीवों के साथ मैत्री बनाए रखने से हम आत्मा के आद्यता और सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को ध्यान और संयम की प्रशिक्षण दी, जिससे उन्हें आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता हो। यह शिक्षा लोगों को आत्मा के साथ समर्पित और शांत जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। गौतम बुद्ध की कहानी में उनकी शिक्षाएं और उपदेशों ने दुख की समझ, संयम और समृद्धि की मार्गदर्शन किया है, जो लोगों को आध्यात्मिक और मानवता के क्षेत्र में आदर्श जीवन की दिशा में प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि मारा, पीता, सोता, यह तीनों क्रियाएं हमें संसार में बंधन में डाल सकती हैं। उनका संदेश था कि इन तीनों क्रियाओं को संतुलित रूप से नियंत्रित करके हम धर्मपूर्ण जीवन जी सकते। वन में रहते हुए अनान्य प्रिया ने अपनी आत्मा के साथ गहरा संवाद किया। उसने अपने विचारों को शुद्ध करने और अपनी आत्मा के साथ संयम बनाए रखने का प्रयास किया। बुद्ध ने 4 सत्यों की प्रस्तुति की: दुहुक, दुहोक का कारण, दुहोक का समाप्ति और मार्ग का सुझाव। इन सत्यों के माध्यम से उन्होंने जीवन की सत्यता और उससे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने संयुक्त पट की बात की, जिसका अर्थ है मध्यम मार्ग। यह मार्ग ध्यान, समाधि और समझदारी के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। बुद्ध ने उपदेश दिया कि सहानुभूति और करुणा से ही हम अपने और दूसरों के दुखों को समझ सकते हैं। इन गुणों के साथ हम सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने जीवन को समझने, उसमें संतुलन स्थापित करने और दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपरिग्रह और संयम की महत्वपूर्णता की बात की। वे सिखाते थे कि आत्मा की मुक्ति के लिए हमें सांसारिक बंधनों से दूर रहना और संयम बनाए रखना आवश्यक है। उनका संदेश था कि सुख और दुख संसार में अनित्य हैं और इन्हें स्वीकार करने वाला व्यक्ति धर्म की ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए योग्य होता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आत्म साधना का मार्ग प्रदान किया, जिसमें ध्यान, प्रणिधान और योग की अभ्यास शामिल थे। इस मार्ग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा को पहचान, उसकी समझ में वृद्धि और अनंत सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। बुद्ध ने शिष्यों को सत्य, अहिंसा और सहानुभूति का पालन करने का सिखाया।
उनका धर्म सीखने का उद्दीपना उनके अनुयायियों को न्याय, सत्य और प्रेम में आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। गौतम बुद्ध के उपदेशों में विशेष रूप से साधना, संयम और सत्य के माध्यम से आत्मा के अद्वितीयता की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन होता है।